क्या आपको पता है कि हमारी जो दादी नानी के जो नुस्खे हैं, जो पहले बस घर की बातें हुआ करती थी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, राइट, हल्दी वाला दूध पी लो, काढ़ा पी लो, है, अब ग्लोबल स्टेज पर ये छा गए हैं। हमने हमेशा सुना है कि आयुर्वेद, योग और दूसरी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ देसी इलाज है, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नई रिवॉल्यूशन ला रही है। गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 194 कंट्रीज में से 170 कंट्रीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। बड़ा अचीवमेंट है ये कोई छोटी बात नहीं है। आर्टिकल के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल मार्केट 2025 तक $583 बिलियन हो जाएगा। चाइना का मार्केट $122.4 बिलियन है, ऑस्ट्रेलिया का $3.97 बिलियन और इंडिया का आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जो आयुष सेक्टर जो है वो $43.4 बिलियन का है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इलाज नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। इस आर्टिकल में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्री प्रताप राव जाधव जी के बारे में भी बताया गया है। वो कहते हैं कि आयुष सिस्टम्स सस्टेनेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस दे सकते हैं। हाल ही में हुई एक सर्वे के अनुसार 95% गांव क्षेत्र के और 96% शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो आयुष सिस्टम को चूज कर रहे हैं। अब तक हम सोचते थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में साइंस नहीं है, लेकिन इंडिया अब इसमें रिसर्च कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने 52 देशों के साथ एग्रीमेंट किए और 25 बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी किए हैं, जिससे यह सिस्टम पूरे दुनिया भर में फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया है, जो इस फील्ड में डिजिटल हेल्थ और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज को भी शामिल कर रहे हैं। इस साल का थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट है। आर्टिकल कहता है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करता, बल्कि हमारी लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करता है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है जो रूट कॉज पर काम करती है। इंडिया में आयुर्वेद काफी बदल चुका है गाइस। इस सेक्टर में 92,000 से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। पिछले 8 सालों में इस सेक्टर का रेवेन्यू 21,697 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। इंडिया अब आयुष प्रोडक्ट्स को 150 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गाइस, ये आर्टिकल साफ साफ बताता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ एक पुरानी विद्या नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यह ना सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा रहा है। तो आगे जब भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो, अब आप उसे कम मत समझना। अब आप ट्रेडिशनल मेडिसिन को इकोनॉमिक फिगर में जो है वो डिस्क्राइब करना। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि 194 में से 170 कंट्रीज ने ट्रेडिशनल मेडिसिन रिकॉग्नाइज की है। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, $583 बिलियन 2025 तक, 2025 कंप्लीट होने तक $583 बिलियन का मार्केट है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ग्लोबल मार्केट। चाइना के पास है $122.4 बिलियन का मार्केट, ऑस्ट्रेलिया के पास $3.97 बिलियन का और इंडिया के पास $43.4 बिलियन का ये आयुष मार्केट। सेकेंडली, एक सर्वे ने बताया कि 95% लोग गांव क्षेत्र के और 96% लोग शहरी क्षेत्र के आयुष सिस्टम को प्रेफर करते हैं। इवन इंडिया जो है वो आज की डेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के थ्रू जो है वो रिसर्च कर रहा है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। इंडिया ने 25 एग्रीमेंट साइन किए हैं और 52 इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप साइन करी है आयुष सिस्टम को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और काफी सारे 92,000 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इस इंडस्ट्री में हैं, जिसका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014-15 में जो कि मात्र 21,000 करोड़ था, वो आज की रेट में 1.37 लाख करोड़ हो गया है, राइट। और
बहुत रेवेन्यू ये सेक्टर जो है वो जनरेट कर रहा है। इंडिया आज की रेट में आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स को 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखिएगा, उसमें ऐसे में लिखने के लिए या मेंस के आंसर में लिखने के लिए।